हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि एम्स की तरफ से आपको बहुत ही प्यारी सी जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि एम्स की तरफ से आपको यहां पर ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 23 मई, यानी कि 23 मई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी होने वाली है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इस भर्ती की अगर मैं लास्ट डेट के बारे में चर्चा करूं तो इस वैकेंसीज की लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 जून, यानी कि 12 जून तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटली आपको अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पोस्ट सबसे पहले देख लीजिएगा, कोई भी पोस्ट आपकी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल्स नहीं है। यानी कि जितनी भी आपको पोस्ट दी गई है सभी पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है, परमानेंट आपकी रहने वाली है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी नर्सिंग के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और आपकी ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर देख लीजिएगा लेवल 10, लेवल 11 और लेवल 12 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, 1 लाख प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, इनके असेंशियल क्वालिफिकेशंस और आपकी जो एज लिमिट है इनके बारे में आपको मैं चर्चा कर देता हूं, और साथ में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो मास्टर डिग्री इन नर्सिंग यानी कि एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी ने पीएचडी कर रखा है तो वह बिल्कुल से आप एलिजिबल्स हैं। इसके अलावा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चर इन द नर्सिंग, जो भी आप मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 ईयर का आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। ये दोनों भर्ती आपको जो दी गई है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रीडर की वैकेंसी, इन दोनों वैकेंसी के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी 50 ईयर, यानी कि 50 ईयर की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं ट्यूटर और आपकी जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर जो नर्सिंग की वैकेंसी है, यानी कि जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो नर्सिंग के अंदर एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी ट्यूटर की इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये आपकी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जिसके अंदर बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इन वैकेंसियों को अप्लाई कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, तो 500 रुपये रहेंगे। जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 500 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और SC ST और PWD कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका किस आधार पर रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड। यानी कि ऑनलाइन मोड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाओगे। लास्ट डेट आपकी 12 जून, यानी कि 12 जून आपको इस भर्ती की लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है या फिर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो 12 जून 5 PM तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका इस भर्ती का लिंक एक्टिव होगा 23 मई को आपका लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशन चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एम्स राजकोट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ
तो आपकी मिनिमम एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है, 50 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, और ट्यूटर के लिए आपको 35 ईयर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दी गई है। अब बात करेंगे जो आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन होता है, उस रिलैक्सेशन की अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा, SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC NCL के लिए आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन, PWD के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा आपकी कुछ जनरल कंडीशंस भी आपको दे दी गई हैं। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका CBT एग्जाम के आधार पर होगा, और इसके अंदर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन भी आपको दे दी गई है कि कम से कम आपको इतने नंबर तो लेकर आने होंगे, तब जाके आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस है उसके अंदर क्वालिफाई होंगे। तो जनरल और EWS के लिए 50% आपको यहाँ पर नंबर लेके आने हैं। OBC NCL के लिए 45% नंबर है, और SC ST PW के लिए आपको 40%। इतने नंबर तो आपको लेकर ही आने होंगे क्वालिफिकेशंस के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप सभी साथियों को बता दूं कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। अगर किसी साथी को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आवश्यकता है, या फिर अगर कोई कैंडिडेट इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को पाना चाहता है, तो बिल्कुल से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दे दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं। तो जाके ज्वाइन कर लो, और वहां पर आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट, यानी कि राजकोट एम्स राजकोट की तरफ से वैकेंसी है, वो आपको रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो www.emsrajkot.edu.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म या फिर इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज किया गया है 9 मई, यानी कि 9 मई को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, और आपको एम्स की तरफ से इस भर्ती के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि CBT एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एम्स की अगर आपको इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। और एम्स की आपकी ये शानदार सी ऐसे ही अपडेटेड, यानी कि नर्सिंग की चाहे आपको किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसी, कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मैं कंटिन्यू अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। कंटिन्यू जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं शेयर करता रहूंगा। तो उस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। अगर किसी साथी को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आवश्यकता है, या फिर अगर कोई कैंडिडेट इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को पाना चाहता है, तो बिल्कुल से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दे दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं। तो जाके ज्वाइन कर लो, और वहां पर आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी।